एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़ और शांति। उसी गांव में अंशु नाम का एक लड़का रहता था। अंशु बहुत दयालु और समझदार था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही कहीं से रोने की आवाज आती थी, जैसे कोई बहुत दुखी हो। गांव वाले डरने लगे। कोई कहता ये किसी आत्मा की आवाज है, कोई कहता रात को खेतों में मत जाना। धीरे धीरे गांव के लोग परेशान रहने लगे। बच्चे रात को रोने लगे, बूढ़े लोग मंदिर में प्रार्थना करने लगे। एक रात अंशु ने भी वो आवाज सुनी, मेरी मदद करो। अंशु को डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा अगर कोई आत्मा सच में दुखी है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगली रात अंशु अकेला उस आवाज की तरफ चल पड़ा। आवाज गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। अंशु धीरे धीरे पेड़ के पास गया और बोला, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? तभी अचानक ठंडी हवा चली और सफेद रोशनी के बीच एक आत्मा दिखाई दी। आत्मा की आंखों में आंसू थे। आत्मा बोली, मैं इस गांव की ही एक औरत थी। सालों पहले मुझे बहुत दुख मिला। लोगों ने मेरी बात कभी नहीं सुनी। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा भटक रही है। अंशु को उस आत्मा पर दया आ गई। अंशु बोला, अगर आप दुखी हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपको शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन अंशु ने पूरे गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर अंशु ने कहा, वो आत्मा बुरी नहीं है, वो सिर्फ दुखी है। फिर गांव के लोगों ने मंदिर में पूजा की, उस आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाया। रात को फिर वही जगह रोशनी से भर गई। आत्मा फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। आत्मा बोली, अंशु और गांव वालों, तुम लोगों ने मुझे शांति दी। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूं। धीरे धीरे वो रोशनी आसमान में चली गई और उस दिन के बाद गांव में कभी रोने की आवाज नहीं आई। गांव वाले समझ गए कि कभी कभी डर के पीछे भी किसी का दर्द छुपा होता है। और अंशु वो गांव का सबसे बहादुर और दयालु लड़का बन गया। सीख, कभी कभी किसी की मदद करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है।